रायपुर रेलवे स्टेशन के नवा प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 में यात्री मन ला असुविधा के सामना करना पड़ रहा थे। प्लेटफॉर्म ऊपर 10 से 12 ट्रेन के स्टॉपेज हवे, लेकिन प्लेटफॉर्म ऊपर एलईडी डिस्प्ले नहीं होए के वजह ले यात्री मन ला कोच ढूंढे में समस्या आ रहे थे। स्टेशन ऊपर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव सिर्फ 5 मिनट के, ऐसे में यात्री मन ला कोच ढूंढे के चक्कर में ट्रेन छूट जाते। एकर जायजा ली हमार सहयोगी मोहम्मद हसन। रायपुर रेलवे स्टेशन का नवनियुक्त प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 का काम पूरा नहीं हुआ है और इसके बिना ही रेलवे द्वारा यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज जो है वो शुरू कर दिया गया है। बात करें तो यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए और पानी की सुविधा तो रेलवे ने कर दी, लेकिन जो ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पर दिया गया है उनके डिस्प्ले अब तक यहाँ पर लगे नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म की तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 में रोज़ाना करीब 10 से 12 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन बिना डिस्प्ले के यात्रियों को पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी ट्रेन का जो कोच है वो कहाँ पर रुकेगा, और कोच की जानकारी नहीं होने की वजह से यात्रियों की जो ट्रेनें हैं वो छूट जा रही। कई बार ऐसा हो रहा है कि यात्री दूसरी ओर इंतज़ार कर रहे हैं और उनका कोच आगे निकलने की वजह से ट्रेनें वहाँ से निकल जा रही हैं। इसके चलते अमूमन रोज़ाना 20 से 25 यात्रियों की जो ट्रेन है वो यहाँ पर छूट जा रही है। बहरहाल देखना होगा रेलवे कब तक इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है। हालांकि रेलवे प्रशासन का कहना है अब भी 1 से 2 माह का समय लगेगा, जब इस पूरे प्लेटफॉर्म का काम पूरा हो जाएगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। इति जसपुर में जमीन ऊपर कब्जा के एक अनोखा मामला सामने आई है। एक व्यक्ति है नाला के जमीन ला अपन बता के पुल के नीचे अपन मकान बनाना शुरू कर दी से। इतना ही नहीं, पुल के पिलर के पास कुआं भी खुदवा दी से। मामला कुनकुरी ले गिनबहार मार्ग ऊपर बंदरा खसरा नाला कर है। यहाँ करोड़ों के लागत ले पुल बनाएगी से। पुल के ठीक नीचे कमरा बनाए जा रहे थे और बाउंड्री वाल किए जा रहे थे। बता देवन की बारिश के दिन में नाला में बाढ़ जैसी स्थिति रहते, ऐसे में बाढ़ के पानी नहीं निकले ले जल जमाव हो सकते। नाला के बीचों बीच एक तरह के कब्जा करे के वजह ले स्थानीय लोगन मन नाराज हैं। वह अधिकारी मन एक मामला में कार्रवाई करे के बात कह रहे थे। आप ये देखिए, ये पिलर है सेतु निगम का, बंदरा खसरा पुल पे निर्माण हुआ है। कितना मजबूत पिलर है, और उसके नीचे देखिए ये कुआं बना दिया गया है। ये डाड़ी है, खोद दिया गया है। यहाँ उधर मकान बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये डाड़ी है। ये पुल ध्वस्त हो जाएगा जैसा कुआं बनाया गया है यहाँ। माने ये अपने आप में बहुत आपराधिक श्रेणी में आता है। पुल के नीचे में इस तरह के मकान का बनना और एक यहाँ के दबंग व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा बनाया इस तरह से जाना, ये सरासर गलत है। प्रकृति से खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं इस पुल से भी खिलवाड़ है। तो ये अनुचित है, मुझे अनुचित प्रतीत होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को, शासन को संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई उन पर करनी चाहिए। इति बलौदाबाजार जिला में नवा भरसेला गांव में एक 7 साल के लड़का ला कुत्ता के झुंड हमला कर दिस। कुत्ता के हमला ले बच्चा गंभीर रूप से घायल होगी से। जिला इलाज पर अस्पताल में भर्ती कराएगी से। बताया जा रहा थे कि लड़का अपन मां साथ तलवा में नहाए बर जात रही से। यही दौरान 4-5 कुत्ता मन मिलकर ओकर ऊपर हमला कर दिए। वहीं जिला प्रशासन आवारा कुत्ता पर बढ़त आबादी ला देखत हुए कोई कदम नहीं उठा रहे थे, जेकर ले जिला वासी मन परेशान है। जा रहे थे लड़का और 4-5 कुत्ते थे, वहीं पर इसको रास्ते में काट ली इसको। तो कहाँ पर काटे? तालाब के पास ही काटे। तालाब के चेहरे में पूरा? हाँ, चेहरे में पूरा काटे। तो अकेला था या बच्चा? अकेला ही था। उसको मम्मी लोग नहाने गए थे। हाँ। अकेला था, जा रहे थे उसको नहाने के साथ करके। इति बलरामपुर ले बड़े खबर, जहां कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन ऊपर नितिन नवीन कशिश तंज। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन तंज कशिश है। सरकार गिरे के डर ले कांग्रेस कर रहा थे सम्मेलन, ऐसा नितिन नवीन कहिस है। नितिन नवीन कांग्रेस ला सत्ता बेचैन काहे हुआ थे। नितिन नवीन कहिस है घोटाला करे वाले मन कई मन जेल गई हैं। अपन ला बता देवन बलरामपुर ले बड़का खबर, जहां कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन ऊपर नितिन नवीन तंज कशिश है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन तंज कशिश है। सरकार गिरे के डर ले कांग्रेस कर रहे थे सम्मेलन, ऐसा नितिन नवीन कहिस है। कांग्रेस ला बेचैनी सता रहे थे काहे कि गोठान के पोल खुल गई है, ऐसा नितिन नवीन के कहना है। घोटाला करे वाला कई मन जेल गई है, बड़े बयान दी से भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन। इति शक्ति जिला के हसौद में 3 दिवसीय संविधान मेला के आयोजन करेगी। भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा मेला के आयोजन करिस। 11वां संविधान मेला में लोगन भागीदारी निभाई।
जी हां, ओहर भारतीय संविधान के जानकारी देगी। उन्हें प्रचारणी सभा सरकार ले संविधान के जानकारी दे के अलग अलग तरह के प्रयास करे के मांग करी से। बीजेपी लोकसभा सांसद विजय बघेल और लोकसभा प्रभारी प्रेम प्रकाश पांडे दुर्ग में कार्यकर्ता के साथ बैठक करी, जेमा कांग्रेस के बयान ऊपर जवाब कैसे देना है ये ऊपर विचार विमर्श हुए। वहीं प्रेम प्रकाश पांडे कांग्रेस के धर्म के राजनीति करे के बयान ऊपर पलटवार करत हुए कहीं बगैर राम के काम नहीं चले वाला है। अंतिम समय में अभी लोगन भगवान राम के नाम लेते। ऊर्जाधानी के डीडीएम रोड में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा निर्मित राम दरबार अब पूरा तरह ले आकार ले चुकी से। मंदिर के निर्माण खास संगमरमर के पत्थर ले करेगी से, जेकर उपयोग अयोध्या के राम मंदिर में करेगी से। अयोध्या के मिट्टी और सरयू नदी के जल मंदिर में स्थापित करेगी से। जेला प्राण प्रतिष्ठा आज करेगी। साथ ही 5 दिवसीय विशेष अनुष्ठान पूजा 8 जून से शुरू हो चुकी है। साथ ही मुख्य पूजा के आयोजन 12 जून के वृंदावन से आए प्रकांड पंडित मन के मौजूदगी में हुई। ये दिन पूरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती मंदिर में मौजूद हुई। 12 जून के राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पूजा होने के बाद शाम के जया किशोरी के सभा भी आयोजन करे जाते। अब बड़े खबर रायपुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता मन करीन कांग्रेस में प्रवेश। विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में करे गए करीन प्रवेश। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष समेत कार्यकर्ता मन कांग्रेस के थामिन हाथ। तात्यापारा मंडल उपाध्यक्ष विमल ठाकुर करिस प्रवेश। राज्य सरकार के काम में प्रभावित होके कांग्रेस में प्रवेश करीने। आपन ला एक बार फिर बता देवन, रायपुर ले बड़े खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता मन कांग्रेस में प्रवेश करीन है। विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता मन प्रवेश करीन है। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मन कांग्रेस के हाथ थामिन है। साथ ही तात्यापारा मंडल उपाध्यक्ष विमल ठाकुर भी कांग्रेस के हाथ थामी से राज्य सरकार के काम ले प्रभावित होके उमन कांग्रेस में प्रवेश करीन है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होए पर अपन रायगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी सरकार के काम लगनवाइस। साथ ही प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोलिस। वह कहिस कि आजादी ले लेके 2013 तक देश में जितना विकास होइस है ओकर ले अधिक बीते 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास करीन है। वह कहिस है कि मोदी सरकार के विकास ले पहली आवश्यकता कनेक्टिविटी के मजबूत करना है। भारत माला परियोजना ले पूरा छत्तीसगढ़ में गुणवत्ता युक्त सड़क के जाल बिछाएगी से। वह कही से कि कांग्रेस सरकार के काम करे के इच्छा शक्ति नहीं होए के कारण ही प्रदेश में विकास की गति धीमा है। इति आरंग से, जहां आरंग विधानसभा क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट लगाए जाए के ऊपर विरोध में ग्रामीण मन सोमवार के रायपुर कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन करी। आरंग जनपद पंचायत के संडी गांव में लगभग 400 ग्रामीण मन राजधानी के कूच करीन। ओमन ग्राम पंचायत ऊपर फर्जी ग्राम सभा कर एनओसी दे के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण मन का कहना है कि प्लांट लगाए के ऊपर पर्यावरण के साथ मानव जीवन भी दुष्प्रभाव हो ही। हमार गांव में जबरदस्ती बिना ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव करके एमन कंपनी खोला थे। सरकार के नुमाइंदा आदमी मन उद्योगपति मन एक कंपनी परमिशन लेके 7-7 केमिकल फैक्ट्री खोला थे। 80 एकड़ ले डरे है। हमार 1600 एकड़ जमीन है गांव में, जिन प्रदूषण हो जाही, हमार धान करिया हो जाही, ओन्हानी करिया हो जाही, हमार धान सर जाही। जहरीला फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री खुले से पूरा मानव जीवन के साथ साथ आसपास 15 गांव ला नुकसान है। हमन एकर विरोध करे बर आज राजधानी रायपुर में 500 ग्रामीण महिला पुरुष आ जाहन कलेक्टर जन दर्शन में ज्ञापन देबर कि हम जो काम करेंगे एथेनॉल प्लांट लगाएंगे, जो अखाद्य पदार्थ से लगाएंगे, अखाद्य पदार्थ से लगाएंगे तो आपके जो गांव के आसपास के सारी चीज़ें उनको इकट्ठा करके बनाएंगे। उससे आपके गांव में रोजगार होगा, आपके गांव का विकास होगा। गांव के विकास के साथ साथ हम उसमें और 3-4 फैक्ट्री लगाएंगे ताकि हमारे जो प्लांट में लगने वाली चीज़ है, जो बाहर जाने वाली धूल है या फ्लाई एश है, फ्लाई एश जो बाहर जाता है हम उसको रोक के रखेंगे। ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे फ्लाई एश बनाएंगे, उससे वातावरण प्रदूषित ना होगा। सारी चीज़ बताए तो उसके गुण को देखते हुए हमने भरी पंचायत में प्रस्ताव पारित करके उनको दिया गया, जो बहुमत से पारित हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्ति की स्थापना करेगी। इस मौका ऊपर मंत्री जयसिंह अग्रवाल कही कि
मंदिर के स्थापना होले कोरबा वासी मन के सपना पूरा होगी से श्री राम मंदिर दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के जायजा लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए नेता मन से चर्चा करे समर सहयोगी संदीप करिहार है। आज राम की नगरी लग रही है तो निश्चित तौर पर गलत नहीं होगा। देखिए कि कोरबा में अयोध्या से जो मिट्टी ला करके तैयार किया गया है, मंत्री जयंती अग्रवाल जी हैं, जब से पत्नी के साथ में जो पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है वो लगातार उनके जारी है। उनकी पत्नी रेणुका अग्रवाल जी है, वो भी इस वक्त उनके साथ में है। वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा सुबह से ही चल रही है मंदिर में। और आज राम की जो नगरी है उसके रूप में आज राम भक्ति में माहौल में डूबा हुआ है। और कोरबा में जो राम नाम का जो जाप है 2 दिनों से हो रहा है। हालांकि इसकी तैयारियां पूरे हो रही। देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि राजस्व मंत्री और कोरबा के विधायक जयंती अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ और परिवार के साथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का दिन उनके बेहद बड़ा दिन है। सीधे तौर पर जानेंगे आज का दिन कैसे देखते हैं आप, आज के दिन को कैसे देखते हैं आप? आज का दिन हम सब कोरबा वालों के वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे कोरबा वासी इस राम दरबार के भव्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ही हर्षित है, प्रफुल्लित है और पूरे कोरबा वासी प्रफुल्लित है कि इतना अच्छा राम दरबार का जो निर्माण हुआ है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, इसके लिए हम लोग सब लोग बहुत हर्षित हैं। कोरबा नगरी अब राम की नगरी हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है। कोरबा नगरी राम की नगरी है। हाँ बिल्कुल, ये कोरबा नगरी राम की नगरी रहेगी। भव्य राम मंदिर का निर्माण कोरबा शहर में कराया गया है। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी सहकुमारी शैलजा जी पहुंची है। शैलजा जी बताएं कि कैसे देखते हैं राम मंदिर के निर्माण को और कितना भक्तिमय माहौल होगा कोरबा? भक्ति तो सबके मन में राम बसे हुए हैं और ये तो अभिव्यक्ति होती है। और मुझे खुशी है कि आज इतने लोग हजारों की संख्या में जो मन से जुड़े हैं, खुद आए हैं। और भगवान राम सबको खुशहाल रखे, इलाके को खुशहाल रखे, यही हम कामना करते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ संदीप करिहार, NH24/7 कोरबा। अब बात करेंगे विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अत्याधुनिक फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर हजारों दिव्यांग व्यक्तियों को नया जीवन दे रहा है। इस पुनर्वास केंद्र में छत्तीसगढ़ के साथ ही आसपास के प्रदेशों से भी लोग कृत्रिम अंग बनवाने आने लगे हैं। पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग बनाकर देने के साथ उन्हें अंग संचालन और संतुलन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुनर्वास केंद्र में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित मरीजों के पुनर्वास पर विशेष उपकरण बनाए जाते हैं। ऐसे मरीजों के चलने फिरने में संतुलन की कमी होती है, जिससे मरीज को खाना खाने, पढ़ने, बैठने में आसानी हो सके। इसके साथ ही जिन मरीजों को एक्सरसाइज के जरिए उपचार किए जाते हैं, ऐसे मरीजों की सुविधा के लिए फिजियोथेरेपी के विशेष उपकरण उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर्स और सहायक उपकरण भी मरीजों की जरूरत के हिसाब से बना कर दिए जाते हैं। यहाँ का प्रोसेस ये है कि हम 2 चीज़ों में डील करते हैं, एक प्रोस्थेटिक्स और दूसरा ऑर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक्स में बेसिकली वो पेशेंट होते हैं जिनके पैर कट जाते हैं और वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। और ऑर्थोटिक्स में वो होता है जिनका ऑलरेडी पैर है पर वो पोलियो के पेशेंट है, जैसे वो डिसेबल है, तो उनके लिए हम काम करते हैं। यहाँ पे उनके लिए सपोर्टिव डिवाइस बनाते हैं और पेशेंट्स के लिए प्रोसेसेस बनाते हैं। पैर के नीचे ना एक गिठान सा हो गया था, तो गिठान को ऑपरेशन करने गए ना, तो उस समय गिठान में कैंसर निकला, तो उसी वजह से पैर कटवाना पड़ा 2017 में। बहुत अच्छे हैं और जब से पैर लगाए मैडम, मेरा 3 बच्चे को संभाल लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, बाहर भी काम करने जा रही हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से कि हम लोगों को ये पैर मिला है तो हम आगे बढ़ पाए। अब तक PRRC सेंटर के माध्यम से 3,740 मरीजों को 5,258 कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को अत्याधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई। 2012 से अभी तक टोटल यहाँ पे 3,883 लोगों को लगभग 5,500 से ज्यादा कृत्रिम हाथ, पैर और कैलिपर्स ये उनको समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। PRRC में पूरे राज्य से हमारे जितने भी जिले वहाँ के जो मरीज आते हैं उन्हें निःशुल्क हाथ और पैर बना के उनको दिया जाता है। PRRC में जो
इनको पैर दिया जाता है उसकी जो क्वालिटी है वो भारत में सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का जो सामान हमारे यहाँ जो दे रहे हैं वो सामान कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे। इससे पहले एलिम्को का नाम चलता था, एलिम्को से भी हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये इसका अगर हम इसका कॉस्ट बताएं तो ये एक पैर लगभग 15,000 से लेके 50,000 रुपए तक के कॉस्ट का आता है, जिसे हम यहाँ इनको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। रायपुर का फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर दिव्यांगों की जिंदगी फिर से जीने लायक बना रहा है। ये सेंटर लगातार जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही लोगों को सेंटर की ओर से कृत्रिम अंगों के साथ चलने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे चलकर ये असहज महसूस न करें। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।